चैंपियनशिप का ओपनिंग एनकाउंटर अपने नाम कर लिया है और अगले मुकाबले में जाने से पहले मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रवीण सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्वेनर है जो कि रेफरी बोर्ड के इस हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल्सो सेक्रेटरी गुजरात एसोसिएशन हैंडबॉल एसोसिएशन। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, वो इंडियन विमेंस टीम के कोच भी हैं और इंडियन विमेंस टीम की तो हर जगह चर्चा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय में प्रवीण जी जैसे प्रोग्रेस की है भारतीय महिला टीम ने हैंडबॉल में, हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। वो पिछले वर्ष का एशियन गेम्स कोई नहीं भूल सकता और साउथ एशियन गेम्स की बैक टू बैक विक्ट्री कोई नहीं भूल सकता। पर थोड़ा सा मैं ना मैच से आपको वापस ले जाती हूँ कि इस मैच में जो अभी हमने देखा है वो आपको कैसा लगा है? क्या जैसी शुरुआत सोची थी, इमेजिन की थी, वही हुई है? बिल्कुल। आप हमारे गेम का सबसे बड़ा एक थ्रिलिंग पॉइंट यही है कि कभी भी स्कोर कभी भी बदल सकता है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकता है और ये डिपेंड करता है कि प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं। आपने अभी मैच देखा, पहला मैच ओपनिंग CSF वर्सेज BSF का 6 गोल से 7 गोल से पिछड़ने के बावजूद भी लास्ट के मिनटों में उसने बराबरी पर ला के अपने आप को खड़ा किया BSF ने, और बैड लक की 1 गोल से हार गए, पीछे रह गए। बाकी बहुत अच्छा मैच रहा और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे गेम की कि मैच कभी भी बदल सकता है, रिजल्ट कभी भी बदल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका प्लेयर क्या परफॉर्म कर रहा है, आपके स्ट्रेटजीज क्या हैं, आप किस तरीके से उन समयों में जो आपके पास बराबरी के मौके का टाइम है उस समय अपने स्ट्रेटजी को कैसे आप करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। प्रवीण, मैं ना आपको साइड लाइन पर देख रही थी जब वो आखिरी 3 सेकंड्स थे ना, तो आप बहुत एक्साइटेड थे कि ये मैच पता नहीं कब पलटेगा। बिल्कुल, लास्ट के 40 हमारे, आप देखिए वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट इंडोर गेम है हैंडबॉल। आपने देखा कि विद इन अ मिनट 2-2 गोल हुए, तो अगर शायद ये मिस नहीं करती BSF तो बराबरी पे खड़ी कर सकती थी, वापस यहाँ जीत सकती थी लास्ट के 40 सेकेंड्स में। बट बैड लक, एक मिस्टेक उनको हार की तरफ ले गई और CSF की एक अच्छा डिफेंस उनको जीत की तरफ ले गया। चलिए, 37th फेडरेशन कप का बहुत शानदार आगाज़ हुआ है, बड़े हाई नोट पर मुकाबले इस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, लेकिन अब महिलाओं का मुकाबला है जहां पे घरेलू टीम अब वेस्ट बंगाल के खिलाफ उतरने वाली। उत्तर प्रदेश वर्सेस वेस्ट बंगाल, इस मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए ये भी मैच अच्छा होगा। दोनों ही टीमों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी खेल रही हैं और जहाँ तक बात करें कि महिलाओं की, तो महिलाओं का जो प्रोग्रेस है, आपने जैसे कहा कि अब पिछले 5 साल से उठा के देखिए, 5-6 सालों में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अब प्रोग्रेस किया है महिला टीम ने हमारी, और महिला खिलाड़ियों ने भी। अब जो ये मैच चल रहा है वेस्ट बंगाल वर्सेस उत्तर प्रदेश का, दोनों टीमों में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और अच्छे मैच में जोश के साथ जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, वो उस मैच को जीतने के लिए प्रबल दावेदार हो जाता है। तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है और उत्तर प्रदेश एक्सपीरियंस खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, तो उसका एक बेनिफिट उनको ज़रूर मिलेगा। घर पर खेलने का एडवांटेज है और एक्सपीरियंस का भी एडवांटेज। बिल्कुल बिल्कुल, होम क्राउड का एडवांटेज तो है ही। देखो, होम क्राउड का एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है कि मोरली अगर आप उस चीज़ को थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं तो उसका नुकसान भी आपको है, लेकिन अगर इस चीज़ों को अगर वो अच्छे से लेते हैं तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की टीम जीतेगी। प्रवीण जी, एक प्लेयर की नज़र अलग होती है मुकाबले पे, एक कोच की नज़र बिल्कुल अलग होती है, लेकिन एक रेफरी की नज़र, आप कन्वेनर है रेफरी बोर्ड के भी, तो वो क्या वो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप मुकाबले को देखते हैं। देखिए, सबसे किसी भी एक चैंपियनशिप को ना सक्सेसफुली और बहुत अच्छे लेवल तक कंडक्ट करने के लिए हमारी जवाबदारी बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए और रेफरी जब ग्राउंड के अंदर होता है तो वो हर एक पहलू पे नज़र रखता है, कोई भी ऐसा छूट न जाए जिसकी वजह से एक टीम को उसका नुकसान हो सके। तो उसकी पैनी नज़र हर एक खिलाड़ी के ऊपर रहती है, चाहे वो बॉल के साथ खेल रहा हो या विदाउट बॉल खेल रहा हो। तो हमारे रेफरियों की जवाबदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक अच्छे मैच में एक अच्छे रेफरी का एक अच्छा जजमेंट उस मैच को और ऊपर ले जाता है। कहते हैं ना, स्पोर्ट्स जो है वो डिवोशन से बनता है, डिटर्मिनेशन से बनता है और डिसिप्लिन तो चाहिए ही, जिस पे सबसे बड़ा रोल होता है रेफरीज का। और हम ना अक्सर देखते हैं आपके जो हाथ होते हैं ना वो जेब में होते हैं, कि वो कार्ड्स जो होते हैं, क्या प्लानिंग कार्ड्स, कभी येलो आएगा या कभी रेड आएगा। डिसिप्लिन और कंट्रोल के लिए रेफरी की बहुत अहम भूमिका है। बिल्कुल, देखिए हमारे जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैचेस हैं, कार्ड इसीलिए दिया जाता है कि अगर कोई प्लेयर इस तरह का मिसबिहेव करता है या कोई अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट करता है तो उसको कार्ड से उसको बताया जा सकता है कि यस, आप ये गलती कर रहे हो, दोबारा नहीं होना चाहिए। और उससे खेल का जो माहौल है, जो मैचेस का जो प्लेयर जब अग्रेशन में होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना,
सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, और उस स्पोर्ट्समैनशिप को मेंटेन करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए रेफरीज का बहुत बड़ा रोल है। और हम ना बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार पिछले कुछ वर्षों से ना भारतीय महिलाओं की बात कर रहे हैं। हैंडबॉल में बहुत प्रोग्रेस किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम कमाया है, और अब यहाँ पे मौका है उन खिलाड़ियों को, उन एथलीट्स को राष्ट्रीय स्तर पर देखने का। तो हमें बेसब्री से इंतज़ार है। बिल्कुल, देखिए जितने भी आप कह रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों ने, खासकर महिला खिलाड़ियों ने बहुत प्रोग्रेस किया। अभी जो लास्ट इसी मंथ अभी संपन्न हुई हमारी जो IHF ट्रॉफी, उसमें हमारी यूथ और वुमेन दोनों टीमों ने सिल्वर मेडल लिया। यूथ तो फाइनल 1 गोल से हारी उज्बेकिस्तान से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे HAI का जो संगठन है, जो इस हैंडबॉल को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो काम कर रहा है, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि बिना संगठन के, उस डिवोशन के, डेडिकेशन के, कोई भी गेम इस लेवल पर नहीं जा सकता। कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप पदक लेके आ रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी खिलाड़ियों का भी डेडिकेशन है। अगर खिलाड़ी डेडिकेशन से प्रैक्टिस नहीं करता है, अपने आप को तराशता नहीं है, उनके कोचेज़, उनके जितने भी उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन सभी का त्याग, उन सभी का सपोर्ट जब तक नहीं रहेगा, तब तक वो खिलाड़ी इतने लेवल पर नहीं जा सकते। प्रवीण जी, आप गुजरात हैंडबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, तो कहीं ना कहीं एज एन ऑर्गेनाइजर, क्योंकि आपने भी कई सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए होंगे, इंडोर कोर्ट मिलना हैंडबॉल खिलाड़ियों को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से मैच होता है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन हैंडबॉल एसोसिएशन की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा ये इंडोर स्पोर्ट्स है। ओलंपिक में भी इंडोर में खेला जाता है। आप फॉरेन की किसी भी कंट्री को ले लो तो सभी इंडोर्स में खेलती हैं। हमारा एक लैक ऑफ ये है कि हमारे पास इतने इंडोर्स नहीं हैं, और आज एक नेशनल लेवल का चैंपियनशिप इंडोर, इतने अच्छे इंडोर में खेलने को मिल रहा है, तो हमारे Great choices for the great you. Open your free DMAT account with A. तो इसका बेनिफिट आपको अंतर्राष्ट्रीय की प्रतियोगिताओं में मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर नेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट होते हैं तो इंडोर्स के अंदर कंडक्ट हो, जिसका बेनिफिट हमारे प्लेयर्स आगे चल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ले सकें। तो इसके अलावा और कौन कौन से चैलेंजेस, आपने कई वर्षों से आप जुड़े होंगे हैंडबॉल से, आपने एक रास्ता, एक जर्नी देखी होगी भारतीय हैंडबॉल की, तो क्या क्या चुनौतियां आई हैं भारतीय हैंडबॉल के सामने, और आज हम ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जब हम घर में चर्चा कर सकते हैं इस खेल की? बिल्कुल, देखिए मैं एज अ प्लेयर, मैं भी 15 सालों तक खेला हैंडबॉल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी खेला एज अ प्लेयर। तो जब हम खेलते थे तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, बहुत अभाव था। इंडोर्स तो हमें ये गम बॉल तो टूर्नामेंट में जाके मिलता था, इवन कैंपों में भी नहीं मिलता था। तो मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगा हमारे HAI फैमिली को, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद पांडे जी उनको, क्योंकि उनके आने के बाद, उनके जब उन्होंने चार्ज संभाला एज ए सेक्रेटरी, तो उन्होंने सबसे पहला बड़ा काम किया कि जितना ज़्यादा हो हमारे प्लेयरों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिले। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने से आज क्या हुआ, आप देखिए कि हमारे प्लेयर्स किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, खासकर महिला प्लेयर। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे पहले पार्टिसिपेशन के लिए जाते थे, और आज हम पदक जीतने के लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो मैं कहूँगा एज ए प्लेयर, मैंने ये देखा कि जब हम खेलते थे तो इन सब चीज़ों का बहुत अभाव था। इंडोर में तो नेशनल होते ही नहीं थे। आज हम इंडोर में नेशनल खेल रहे हैं, इतनी सारे कैंप्स लग रहे हैं, इतनी सारी टीमें जा रही हैं, और जिसका फ़ायदा हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है। प्रवीण जी, मन तो आपसे बहुत सारी बातें करने का कर रहा है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। इस खेल से आप बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। फिलहाल दर्शक जो है वेट कर रहे हैं अगले मुकाबले के लिए, और प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रतियोगिता और बेहतर नज़र आएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पे बहुत कुछ था उनसे जानना था, लेकिन इसके